जी हाँ, मैं अपने सारे व्यूज़ का NT24 न्यूज़ चैनल के ऊपर स्वागत करता हूँ और आज मैं आपको लेके आया हूँ कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की वैली, और जहाँ पे हमारे साथ आज जुड़ने वाले हैं प्रेम शर्मा जी, जो कि जाने माने नेता भी हैं और सेब एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। तो उनके ही घर में हम इस टाइम खड़े हैं और उनसे पूछना चाहते हैं कि आने वाले फ्यूचर में वो क्या करने वाले हैं, क्या उनकी स्ट्रेटजी रहेगी, लोगों को लेके क्या वो ध्यान रखने वाले हैं, सेब के विकेटों के बारे में क्या बोलने वाले हैं। जैसे कि वो अभी स्टैंडिंग बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो आगे अपना फ्यूचर कैसे देखते हैं। तो संवाददाता विनय के साथ उनका इंटरव्यू करते हैं और देखते हैं, उनसे जानते हैं उनके फ्यूचर के बारे में कि वो क्या चाहते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं विनय कुमार और आप देख रहे हैं NT24 न्यूज़ चैनल। आज हम हैं एक ऐसे राजनेता, समाज सेवक और जो सबसे खासी चीज़ कुल्लू के जो फल उत्पादक मंडल उनके प्रधान भी हैं। इनसे हम जानेंगे इनके राजनीतिक करियर के बारे में और कुछ और भी खास बातें। नमस्कार सर। सर, अभी राजनीतिक जो दौर चल रहा है, चुनावों का जो इस वक्त चलता रहता है, जो कहेंगे कि हर राजनेता जो है माना रहता है, लोग कहते हैं जिस तरह से कि चुनाव आते हैं तो राजनेता बड़े बड़े वादों को लेकर पब्लिक को अपनी ओर खींचते हैं ताकि वो अपनी राजनीति को चला सके। आपके वक्त से जो दौर रहे हैं चुनावों का, जो भाग दौड़ रही है, मशक्क़त रही है, उसके बारे में और आज की राजनीति के बारे में क्या कहेंगे आप? ऐसा कि पहले राजनीति में राजनेता जो थे वो लोगों को ठगते थे, लोग सीधे साधे थे, भोले भाले थे। परंतु आज के दौर में वो चीज़ नहीं है। पहले राजनेता चुनावों के समय झूठे वादे करते थे, प्रलोभन देते थे कई तरह के, और बाद में उन प्रलोभनों को, उन वादों को पूरा नहीं करते थे। परंतु आज परिस्थितियां अलग हैं। आज लोग पढ़े लिखे हैं, जो नए युवा हमारे अभी हैं 18 साल से 30-35 साल के बीच में, इन लोगों में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है और ये हर चीज़ सोच समझकर और पार्टी और उसके कैंडिडेट दोनों को देखकर ही वोट करते हैं। अभी जो है जैसे राजनीति में नए युवा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, आगे आगे युवाओं का दौर आता जा रहा है, तो उसमें अब राजनीति को किस तरह रखेंगे? बड़ी अच्छी बात है आज के दौर में कि युवा राजनीति में अपनी रुचि भी दिखा रहे हैं और बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी ले रहे हैं। तो इससे ये सब देश की बेहतरी के लिए है और आने वाले समय में एक अच्छा भविष्य युवाओं का भी और देश का भी और प्रदेश का भी होने वाला है। अब वो ज़माना चला गया जब नेता लोग झूठे वादे करके लोगों को ठगते थे, वोट अपने पक्ष में कराते थे और बाद में लोगों को उनके पीछे भागना पड़ता था। मगर अब आने वाले समय में वोटर नेताओं के पीछे नहीं भागेंगे, नेता वोटरों के पीछे भागेंगे पूरे 5 साल में भी, क्योंकि अब लोग नेताओं की परफॉर्मेंस देखकर, उसके व्यवहार को देखकर, उसकी ईमानदारी को देखकर, उसकी कार्य क्षमता को देखकर लोग आने वाले समय में वोट करेंगे। इसलिए अब हर राजनेता को और हर राजनीतिक पार्टी को सोच समझकर चुनावों में प्रत्याशी उतारना होगा और अपनी जीत निश्चित करने के लिए वही वादे करने होंगे जो वो पूरा कर सकें। सर, अगर हम वादों की बात करते हैं तो जो अभी पूरे भारत में एक चीज़ फैली हुई है, किसानों का मुद्दा जो बहुत बढ़ चढ़ कर आ रहा है, तो उसमें सरकार अभी तक किसी निर्णय पर नहीं उतर पाई है, उसका क्या कहेंगे आप? किसानों को, बागवानों को सरकार द्वारा ठगा जा रहा है बड़ी बुरी तरह से। बड़े शर्म की बात है कि 9 महीने, लगभग मेरे हिसाब से 9 महीने हो गए, किसान लोग सड़कों पे बैठे हैं। जिन्हें खेतों में होना चाहिए था वो सड़कों में बैठे हैं और इससे कृषि उत्पादन भी प्रभावित हो रहा है। आने वाले समय में ऐसा ही रहा तो अनाज का संकट भी पैदा हो सकता है। तो सरकार को किसानों के लिए, बागवानों के लिए सोचना चाहिए। जो मांगें उनकी हैं
उन्हें पूरा करना चाहिए। जब आप लोग बागवानों की, किसानों के हित की बात कर रहे हैं तो जो उनकी डिमांड पूरी करेंगे वही हित की होगी। जितनी बेहतर किसान बागवान अपना हित सोच सकते हैं, उससे अधिक मैं नहीं समझता कि राजनेता या नेता या मंत्री सोच सकते हैं। कई राजनेता भी इसमें किसान भी हैं, लेकिन किसान हैं मगर वो तो अपनी पार्टी लाइन के पर चल रहे हैं ना। वो चाहते हैं भी होगा करना, मगर वो पार्टी लाइन पे चल रहे हैं, जैसा पार्टी चाहती है वैसा कर रहे हैं। तो ये आने वाले भविष्य के लिए बड़ा ख़तरनाक है। और एक तरफ तो सरकार कहती है कि हमने 2022 में किसानों की आमदनी दुगनी करनी है 2022 तक। तो 2022 तो एक साल बचा है, तो मुझे नहीं लगता कि 2022 तक आमदनी दुगनी होगी। मेरे को तो लग रहा है कि जो थी इनकम, लोगों की आमदनी थी, उसकी आमदनी किसानों की आधी रह जाएगी। किसान कर्ज तले दबता जा रहा है, हर चीज़ में महंगाई है, परंतु किसान का उत्पादन जो है उसमें उसे कोई लाभ नहीं मिल रहा है। जब कई बार तो फसल नष्ट हो जाती है, एक फसल बीमा योजना सरकार ने चलाई जो निजी कंपनियों को दी हुई है, उसमें भी सरकार भी कमाई कर रही है और फसल बीमा कंपनी भी कमाई कर रही है, और किसानों को उसमें सीधा सीधा नुकसान हो रहा है, ठगा जा रहा है। मैं तो कह रहा हूँ कि ठगा जा रहा है, नुकसान नहीं। जितना प्रीमियम लेते हैं उस हिसाब से आगे क्लेम नहीं दिया जाता। सेबों में भी फसल बीमा योजना लागू है, परंतु अंत में उसका लाभ कोई नहीं मिलता। अभी कुछ दिनों पहले जो टिकैत साहब हैं वो भी आए थे सेबों की फसल को लेकर यहाँ बातचीत करने के लिए कि सेब को आगे बेचा जाए, तो आपसे भी कोई मुलाकात हुई थी उनसे? नहीं, मेरी मुलाकात नहीं हो पाई। मैं उन दिनों यहाँ पर अपना व्यस्त था। वो शिमला में आए थे, कुल्लू नहीं आए। तो शिमला यहाँ से काफ़ी दूर है, टाइम समय लगता है, तो इस कारण मुलाकात नहीं हो पाई। अगर दोबारा आएंगे तो मिलेंगे। राजनीति में सर आपको इतना वक्त तो हो चुका है, अब आप सारे दांव पेच को जानते हैं, किसान को भी, आम जनता को भी और एक राजनेता को भी जानते हैं। अब इन सब से हटकर अब आप एक एमएलए के लिए आगे विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं, तो इसमें आप जनता के लिए क्या कहेंगे? देखिए, मैंने काफ़ी समय राजनीति में गुजार दिया। मैं पहले कांग्रेस में था, आज बीजेपी में हूँ। मैंने देखा कि किसी भी पार्टी में किसी ईमानदार व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। आज सभी पार्टियों में बोलबाला उन्हीं लोगों का है जो गणेश परिक्रमा करते हैं और चाटुकारिता करते हैं। उन्हीं लोगों को टिकट दिया जाता है, वो चाहे हारे चाहे जीते, कोई लेना देना नहीं होता। और ईमानदार, जिसमें सेवा भाव है, जो लोगों के बीच में रहने वाला व्यक्ति, ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति, ऐसे लोगों के पार्टी में कोई कदर नहीं है। तो अभी जैसे आपने बताया था कि अब राजनीति में काफ़ी देर से हैं और कांग्रेस में भी रह चुके हैं, भाजपा में भी हैं अभी, तो अभी क्या आपका मन कुछ बदलाव चाह रहा है इस चीज़ को? बदलाव कुछ नहीं, मैं तो चाहता हूं कि जैसे आज का राजनीतिक दौर चल रहा है, इसमें जो जैसे मैंने बोला, युवा लोग, जो जागरूक लोग चाहते हैं कि ईमानदार लोग आगे आएँ। अगर पब्लिक चाहेगी तो मैं उनकी सेवा के लिए चुनाव भी लड़ सकता हूँ। आने वाले समय में भी जो आने वाले विधानसभा में अगर लोग कहेंगे तो मैं चुनाव लड़ सकता हूँ, वरना मेरे राजनीति से विश्वास उठ चुका है, और विशेषकर राजनीतिक पार्टियों से। लोगों के बीच में तो बने रहेंगे आप हमेशा? लोगों के बीच में मैं आज भी हूँ, लोगों की सेवा कर रहा हूँ। मैं समाज सेवक हूँ, शुरू से लेकर, बचपन से लेकर ही समाज सेवा करता आया हूँ, दिन दुखियों की मदद करता आया हूँ और आगे भी करूँगा। समाज सेवक तो बना रहूँगा, राजनीति में रहूँ या ना रहूँ, मगर समाज सेवा तो मैं अपने अंतिम क्षण तक, जब तक संभव हो, करता रहूँगा। तो अभी हमारे साथ थे राजनेता भी, समाज सेवक भी, प्रेम शर्मा जी।
जो आने वाले समय में हम इन्हें देखेंगे कि एक एमएलए के रूप में भी देखेंगे बहुत जल्द। जिस तरह से लोगों का इनके प्रति रुझान है, जो लोग चाहते हैं कि ये आगे राजनीति में लगातार रहें, तो मैं प्रेम शर्मा जी को अपनी ओर से बधाई देता हूं कि आने वाले समय में आप ज़रूर बने, क्योंकि लोगों में जो लोकप्रियता होती है वही एक इंसान को आगे बढ़ाती है। तो सर, थैंक यू सो मच आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बहुत जल्द आपसे फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू सर। Thank you for watching NT24 News, the national Tele 24 News.